हम लोग टेरिडोफाइट्स के जो क्वेश्चंस कर रहे थे, लगभग 50 क्वेश्चंस हो चुके थे। हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे टेरिडोफाइट्स के ही घटना चक्र से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 52। पहला क्वेश्चन है, मूल विहीन फर्न कौन है? विच इज़ रूटलेस फर्न। इसमें मूल विहीन मतलब जिसमें रूट नहीं होता है, तो वो कौन सा है? टेरिस, ट्रैपटेरिस, सॉल्विनिया, एडियंटम। तो इसका राइट आंसर होगा सॉल्विनिया। सॉल्विनिया क्यों होगा? क्योंकि ये वाटर फर्न है, ये वाटर में पाया जाता है, तो इसलिए इसमें भी क्या रूट नहीं होता है। ठीक है, तो सॉल्विनिया क्या है? रूटलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिस की सुराई होते हैं। टेरिस, द सुराई ऑफ टेरिस आर किस प्रकार के होते हैं? क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस एंड किडनी शेप्ड, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड किडनी शेप्ड, and discontinuous and vermiform, discontinuous and rounded, continuous and linear। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड वन इज discontinuous and vermiform। ठीक। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद प्रस्तावित किया गया था जिमरमैन द्वारा। जिमरमैन, टेरिडोफाइट्स में पादप शरीर की उत्पत्ति। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स टीलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड है। तो किसने जो है टीलोम थ्योरी को दिया है? थ्योरी को दिया है जिमरमैन ने। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोम थ्योरी जिमरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इन्होंने ही कहा था कि सभी जो संवहनी पौधों का विकास एक साधारण द्विशाखित टेरिडोफाइट जैसे राइनिया से हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा था। टीलोम थ्योरी दिया था जिमरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है। मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड एज क्या? स्टोनवर्ट, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड पेपरवर्ट। तो मार्सिलिया को कहा जाता है पेपरवर्ट। मार्सिलिया को सामान्यतः पेपरवर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में इसकी नौ जीवित जातियां पाई जाती हैं, जिसमें मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इंजिप्टियाका, मार्सिलिया ब्रैंकिपस, मार्सिलिया कंडेंसटा, मार्सिलिया राजस्थानियंसिस तथा मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया प्रमुख है। मार्सिलिया एक जलीय फर्न है। सब लोग जानते हैं ये क्या है? जलीय फर्न है, वाटर में पाया जाता है। वाटर फर्न जिसमें स्पोरोकार्प के अंदर बीजाणु का, स्पोरोकार्प जो रहता है, स्पोरोकार्प के अंदर ही बीजाणु का विकास हो जाता है। तो मार्सिलिया क्या है? जलीय फर्न होता है। मार्सिलिया में रेफी बीजाणु फलिका में पाया जाता है। तो ये रेफी जो वर्ड है ये आ सकता है। रेफी कहाँ पाया जाता है? बीजाणु फलिका में पाया जाता है। रेफी पेडंकल के ऊपर उपस्थित होता है। तो रेफी कहाँ पाया जा रहा है? मार्सिलिया में पाया जा रहा है। फिलहाल इसका मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है पेपर वर्ड कहा जाता है, और यह वाटर फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। यस, रेफी पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट बीजाणु फलिका में, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट एंड नर युग्मकोद्भिद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड वन इज स्पोरोकार्प। यह स्पोरोकार्प में पाया जाता है, बीजाणु फलिका में पाया जाता है और पेडंकल के ऊपर रहता है। ठीक। मार्सिलिया में रेफी कहाँ पाया जाता है? बीजाणु स्पोरोकार्प में। निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु धानियाँ एवं गुर बीजाणु धानियाँ सुराई के अंदर पाई जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुराई इनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया आर फाउंड। किसमें? स्पोरोकार्प, स्पोरोफिल, कोन, स्ट्रोबिलस। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? फर्स्ट वन इज स्पोरोकार्प। मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोराई इनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया जिसमें पाया जाता है। तो किसमें माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया पाएगा? स्पोरोकार्प में ही पाया जाता है। ठीक। सोरस समूह होता है। द सोरस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ, तो उसको क्या बोलते हैं? सोरस के समूह को सोरस के समूह को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन नहीं, सोरस के समूह को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन नहीं, पुनधानी एंथ्रीडिया भी नहीं, स्त्रीधानी भी नहीं, आर्किगोनिया नहीं, फीमेल पार्ट है स्पोरेंजिया जिसमें कि स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स के जो सोरस का समूह होता है, सोरस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ, स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। इक्विसेटम का संवहन न्यास है। द वैस्कुलेचर ऑफ इक्विसेटम प्रिसाइजली represents the vasculature of
इक्विसेटम प्रिसाइजली रिप्रेजेंट, इसको क्या कहा जाता है? एक्टोफ्लोइक, एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। फ्लोएम बाहर की तरफ है। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है? इक्विसेटम का समान एक्टोफ्लोइक, इसमें क्या है कि जो पित्त है वो बीच में रहता है और इसकी चारों तरफ जाइलम रहेगा। ये पित्त रहेगा, इसकी चारों तरफ जाइलम रहता है और जाइलम की चारों तरफ क्या रहेगा? फ्लोएम। एक्टोफ्लोइक, एक्टो मतलब बाहर, एक्टो मतलब बाहर और फ्लोएम, इसकी चारों जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल होते हैं। तो ये था एक्टोफ्लोइक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज गोल्ड इंडिकेटर, इसमें गोल्ड इंडिकेटर कौन सा है? मार्सिलिया, राइनिया, इक्विसेटम एंड टेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इक्विसेटम, इक्विसेटम। हाँ, अगला इक्विसेटम। इक्विसेटम की जो जातियाँ होती हैं मिट्टी में खनिज पदार्थों की उपस्थिति दर्शाती हैं, इसलिए इन्हें पारिस्थितिक सूचक, इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। बेनेडिक्ट के अनुसार इक्विसेटम की कुछ जातियाँ सोना संचय करती हैं। इक्विसेटम से सोना निकल रहा है भाई, तो इसको उगाना बहुत ज़रूरी है। बेनेडिक्ट ने कहा है इक्विसेटम की जो कुछ जातियाँ हैं, सम स्पीसीज ऑफ इक्विसेटम गोल्ड का संचय करती हैं, मतलब इनके अंदर गोल्ड स्टोरेज होता है, इसलिए इन्हें गोल्ड इंडिकेटर कहा जाता है, नोन एज। तो कौन कहा जाता है? इक्विसेटम। लिखित में से कौन सा क्वेश्चन कर लिए? ये वाला, इक्विसेटम। अगला, निम्नलिखित में से कौन पौधा पुनर्जीवनी पौधों के रूप में वर्णित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज रिजर्वेक्शन प्लांट, पुनर्जीवन। तो किसको कहा जाता है? प्लियोप्लेटिस, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला। ये क्या है? संजीवनी की बात हो रही है। संजीवनी कौन है? सेलाजिनेला है, जिसको हनुमान जी लाए थे पहाड़ से। तो ये क्या है? पुनर्जीवन जो देता है, कहा जाता है। ये सूखा सूखा पड़ा रहता है, जब हम इसको पानी में डाल देते हैं तो ये फिर जीवित हो जाता है। और कहा जाता है कि इसकी किसी स्पीसीज़ को हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी को, जब मूर्छा लग गई थी, उन्होंने, मेघनाथ ने जब बाढ़ चला दिया था। तो तो इसका आंसर क्या है? सेलाजिनेला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण इक्विसेटम का वायवीय तना खुरदुरा होता है? सूल, स्पाइन्स, स्क्लेरेट्स, फाइबर्स, सिलिका। किसके कारण? तो इसका आंसर क्या है कि किसके कारण इक्विसेटम का जो वायवीय तना है, ये जो है ये खुरदुरा होता है। सिलिका की प्रचुर मात्रा के कारण, जिसके कारण ये जो इसका स्टेम है वो बहुत ही कठोर, हार्ड हो जाता है और रफ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण ये खुरदुरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिका के कारण। अगला, टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा क्या है? स्पोरोफाइट, सेप्रो, एपीफाइट। तो बिल्कुल गलत। देखिए, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही होते हैं। टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा की बात हो रही है, तो सेप्रोफाइट, ये तो नेचर है कि न्यूट्रिशन के नेचर्स हैं। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग है किसमें? ब्रायोफाइट में। इसमें जो मुख्य पौधा है, मेन प्लांट है, वो स्पोरोफाइट है। टेरिडो से हम स्पोरोफाइट को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब मुख्य पौधा जो है स्पोरोफाइट हो जाता है। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधे की पीढ़ी है। मुख्य पौधे की पीढ़ी क्या होगी? वही क्वेश्चन, मुख्य पौधे की पीढ़ी क्या होगी? स्पोरोफाइट होगी। वानस्पतिक सर्प बॉटनिकल स्नेक्स कहा जाता है। बॉटनिकल स्नेक्स आर किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स को हम
बॉटनिकल स्नेक्स कहते हैं। कवक को तो बिल्कुल नहीं, ब्रायोफाइटा भी नहीं, लाइकेन को भी नहीं। इसको एम्फीबियन कहते हैं, इसको इंडिकेटर कहते हैं। क्या? एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर। और फंजाई तो माइकोस है, तो इसको स्पेशली कुछ और तो कहा नहीं जाता है, और लेकिन क्लोरोफिल नहीं रहते हैं। तो कहा किसको जाता है वनस्पतिक सर्प? टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये स्थलीय पौधे होते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले स्थलीय पौधे के रूप में आ गए। प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति पाया जाता है। द rudimentary सीड हैबिट इज़ फाउंड इन। सबसे पहली बार किसमें स्टार्ट हुआ? बीज का बनना, बीज की प्रकृति का दिखाई देना। बीज ओरिजिन ऑफ सीड हम किस में देख सकते हैं? सबसे पहले जिसको हम पूरा देख सकते हैं कि सीड कैसे बना होगा। साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला। तो इसका राइट आंसर है सेलाजिनेला में। सेलाजिनेला में हम सबसे पहले दिखाई दिया था बीजीय प्रकृति। rudimentary सीड हैबिट इज फाउंड इन सेलाजिनेला। नेक्स्ट, बीज प्रकृति पाई गई थी किसमें? सेलाजिनेला में। बीज स्वभाव शुरू होता है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सबसे पहली बार जो है स्टार्ट होता है टेरिडोफाइटा में बीज का बनना। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न क्या होता है? लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इज मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, ड्रायोप्टेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस तथा मार्सिलिया दोनों में, मतलब मार्सिलिया में भी लेप्टोस्पोरेंजिएट स्थित पाई जाती है, परंतु इनमें से ड्रायोप्टेरिस वास्तविक स्थलीय फर्न है और मार्सिलिया तो वाटर में पाया जाता है। तो इन दोनों में लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न है, लेप्टोस्पोरेंजिएट की स्थिति पाई जाती है, लेकिन सुटेबल आंसर, ज़्यादा करेक्ट आंसर है ड्रायोप्टेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील? सबसे पहले स्टील, सबसे पुरानी स्टील, मोस्ट प्रिमिटिव कौन सी है? प्राचीनतम साइफोनो, मैक्रोस्क्लेरिड्स क्या है? ब्रैकीस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील सबसे एक यही स्टील है जिसको क्लियरली इन्होंने दिया है। साइफोनोस्टील सबसे प्राचीनतम मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार का स्टील है। यद्यपि टेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन और सबसे पहला प्रोटो स्टील होता है, लेकिन इसमें दिया गया है जो वो है प्रोटो स्टील। सबसे पुराना, सबसे पहला प्रोटो स्टील है, लेकिन चूँकि ऑप्शन में प्रोटो स्टील नहीं है इसलिए साइफोनोस्टील। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला सर्वसाधारण रंभ इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में सबसे सर्वसाधारण जो स्टील है वो कौन सा है? प्रोटो स्टील, डिक्टियो, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील। प्रोटो स्टील, डिक्टियो स्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रोटो स्टील, मोस्ट प्रिमिटिव स्टील प्रोटो स्टील। क्या इसमें कठिन था? अगला, इसको हम लोग क्या करेंगे? मिलान करेंगे, मैच करना है। तो किस में क्या पाया जाता है? तो देखते हैं साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा बीजाणुधानीधर, गुरु परड़ी पत्ती, मूलविहीन पौधे। तो सहचर कोशिकाएं, मूलविहीन तो होगा साइलोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का होगा बीजाणुओं की अभ्यक्ष। ये सिंगल स्पोरेंजियम ऑन द एडेक्सियल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल, ये वाला। साइफोनोस्टील, साइफोनोप्सिडा बीजाणुदानीदार, और टेरोप्सिडा
गुरुपर्णी पत्ती। तो इस तरह से हमने ये मिलान कर लिया है। अगला क्वेश्चन ये सेम है। लाइकोपोडियम की किस जाति में अरीय रंभ एक्टिनोस्टील उपस्थित होता है? इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज। लाइकोपोडियम की किस जात में अरीय एक्टिनोस्टील पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे लाइकोपोडियम तो दिया है, लेकिन लाइकोपोडियम की स्पीसीज को पूछा है। सेरेटम, सेरेनम, वैल्यूबिल, एनोटिनम। तो लाइकोपोडियम सेरेटम इसका राइट आंसर है। साइलोटम ट्रिक्वेट्रम में अरीय एक्टिनोस्टील पाई जाती है। साइलोटम में पाई जाती है और साइलोटम के किस स्पीसीज में? ट्रिक्वेट्रम। साइलोटम ट्रिक्वेट्रम, साइलोटम ट्रिक्वेट्रम और लाइकोपोडियम सेरेटम में एक्टिनोस्टील पाई जाती है। इस प्रकार के इसमें क्या होता है कि रंभ के जाइलम में अनेक विकसित भुजाएं होती हैं, जैसे ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ऐसे भुजाएं रेडिएंट आर्म दिखाई देती हैं। फ्लोएम एक वलय के रूप में ना होकर जाइलम की विकृत भुजाओं के रूप में होता है। फ्लोएम जैसे ये जाइलम हुआ, ये हुआ फ्लोएम, तो इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो इस तरह क्या होता है? एक्टिनोस्टील। तो ये किसमें? लाइकोपोडियम सेरेटम और साइलोटम में पाया जाता है। सेरेटम, लाइकोपोडियम सेरेटम एक्टिनोस्टील। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वैस्कुलर प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड? निम्नलिखित में से किन चट्टानों में शुरुआती संवहनी पौधों की खोज हुई थी? किसमें हुई थी? अर्ली कैम्बियम, अर्ली डिवोनियन, मिड क्रिटेशियस, सिल्यूरियन। पैलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन काल के चट्टानों में शुरुआती संवहनी पौधों अर्थात टेडोफाइट की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स सबसे पहला वैस्कुलर प्लांट, सबसे पहले जो वैस्कुलर प्लांट डिस्कवर किया गया था किस युग में? संवहनी पौधों की खोज सिल्यूरियन में, पैलियोजोइक एरा का है सिल्यूरियन। पैलियोजोइक एरा का सिल्यूरियन पीरियड में इसकी खोज हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा टेडोफाइट अब लुप्त हो चुका है? सबको पता है कौन? सेलाजिनिला ओरिजिना, ये तो है। राइनिया मेजर, इक्वेसिटम टेलमाटर, ऑफियोग्लॉसम वुलगेटम, तो कौन है? राइनिया जो है अब लुप्त हो चुकी है। राइनिया मेजर जीवाश्म संवहनी पौधा है जो अब लुप्त हो चुका है। इसके जीवाश्म मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्व पादपकाय के रूप में प्रिजर्व पाए गए। कब? डिवोनियन पीरियड में। डिवोनियन मछलियों वाला, डिवोनियन पीरियड किसका था? मछलियों का था ना। तो उसी के मिडिल में इसको देखा गया, पाया जाता है। भारत में साइलोटम प्राप्त किया जा सकता है। साइलोटम कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? भारतवर्ष में साइलोटम की केवल एक ही प्रजाति है, साइलोटम न्यूडम। साइलोटम न्यूडम खाली पाया जाता है। साइलोटम न्यूडम जो है पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? शिमला, कुल्लू मनाली, पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो शिमला में भी पाया जाता है, पंचमढ़ी में भी पाया जाता है। अगर राइट ऑप्शन सी एंड डी बोथ होता तो सही होता। ऐसे हम किसी एक को तो कर नहीं सकते, इसलिए दोनों को टिक कर देंगे और दोनों ही सही है। एंडोफाइटिक माइकोराइजा is found in the prothallus of
क्या क्वेश्चन है? अंतःपादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद प्रोथैलस है? तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या है? लाइकोपोडियम। एंडोफाइटिक माइकोराइजा किसके प्रोथैलस में पाया जाता है? लाइकोपोडियम के प्रोथैलस में। जो अगर प्रोथैलस है तो इसमें माइकोराइजा पाया जाता है। एंडोफाइटिक माइकोराइजा लाइकोपोडियम के प्रोथैलस में पाया जाता है। इस प्रकार की माइकोराइजा में कवक के माइसीलियम पौधे के कॉर्टेक्स स्तर तक पहुंच जाते हैं। इनका जो कॉर्टेक्स स्तर है यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमने देखा कि एंडोफाइटिक माइकोराइजा कहाँ? लाइकोपोडियम के प्रोथैलस में पाया जा रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? राइनिया, सेलाजिनिया, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल? एक्चुअली फॉसिल की बात हो रही है, फॉसिल वेस्कुलर प्लांट। तो फॉसिल वेस्कुलर प्लांट कौन है? राइनिया है। फॉसिल वेस्कुलर प्लांट कौन है? राइनिया है। सम्मान दीजिए इसको, लुप्त हो चुका है। सरलतम टेडोफाइटा है। द सिंपलेस्ट टेडोफाइट इज कौन? सबसे सरल, सबसे पहले जो एडजस्ट नहीं कर पाया है, लुप्त हो चुका है, राइनिया। राइनिया की जीवाश्म की खोज किसने की? किसने की? राइनिया साइलोफाइटोप्सिडा डिवीज़न का सदस्य होता है। सबसे सरल और सबसे पुराना अगर संवहन मंडल हमें देखना है तो राइनिया को हम राइनिया में देख सकते हैं। ये पेलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड में हुआ था राइनिया। खोज किसने की? 1917 में किड्स्टन ने एंड लैंग 1917 में किड्स्टन एंड लैंग ने इसकी खोज की। स्कॉटलैंड में स्थित एबरडीनशायर के राइनी नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ था। राइनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका राइनिया नाम भी रख दिया गया। तो राइनिया कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है। इसकी खोज किसने की? किड्स्टन एंड लैंग ने की थी। राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहाँ पर निम्नलिखित वाष्प रूप में उपस्थित था। The plants of Rhynia grew in areas where vapors of the following were present. Where vapors of the following were present. क्या राइनिया कहाँ ग्रो हुआ? राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहाँ पर क्या था? किसके वेपर थे? तो अमोनिया के, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर। एक्चुअली सल्फर। राइनिया के पौधे सिल्यूरियन पीरियड में उन स्थानों पर हुए जहाँ सल्फर के वाष्प थे। ये क्षेत्र अम्लीय दलबदलों में उपस्थित थे। बताइए, जहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल है वहाँ पर ये रह रहे थे। कौन? राइनिया महाराज, और अब लुप्त हो चुके हैं। ठीक। सेलेजिनेला में किन लक्षणों की उपस्थित होती है? किन लक्षणों की उपस्थित होती है? मतलब सेलेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका कैरेक्टर तुम लोग जानते ही हैं, देख लेते हैं। हेट्रोस्पोरी, सोराइस, साइफोनोस्टील एंड हेट्रोफिली। विषम बीजाणुकता। हेट्रोस्पोरी तो है ही ये। राइजोफोर, लिग्यूल युक्त पत्तियां एवं, मतलब जो पत्तियां होती है उसमें लिग्यूल ऐसे निकला रहता है छोटा सा। लिग्यूल युक्त पत्तियां एवं ट्रेबिकुली अंतस्त्वचा दोनों। सोराई क्या? फ्लोएमी, नालरंभ। तो इसका राइट आंसर होगा विषम है। हेट्रोस्पोरी होता है, राइजोफोर भी पाया जाता है, लिग्यूल युक्त पत्तियां भी पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और ट्रेबिकुली तो पाया ही जाता है, एंडोडर्मिस में ट्रेबिकुली। तो ये हमने किए लगभग 82 क्वेश्चंस
टेरिडोफाइट्स से जो बचे हुए थे। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।